नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का हमारा ये विशेष बुलेटिन। तो सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें क्यों विशेष हैं और इनके क्या राजनीतिक माने। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने 10 दिन के अमेरिका दौरे के दौरान बीजेपी को लेकर क्या कहा, यह भी आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य में कांग्रेस के सीएम फेस पर चुप्पी तोड़ी, इस बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक के बाद कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता के तमाम दावों के बीच टीएमसी और कांग्रेस के रिश्तों में खटास बढ़ती ही जा रही है। हर खबर पर विस्तार से हम बात करेंगे, तो आइए अब थोड़ा कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। शुरुआत आज की बड़ी खबर से। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पीएम ने राजस्थान के अजमेर में मेगा रैली की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राजस्थान में चुनावी बिगुल फूंक दिया। ठीक 1 वर्ष बाद केंद्र में नई सरकार बनेगी, ऐसे में बीजेपी आगामी चुनावों में अपनी जीत पक्की करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अजमेर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की अच्छी पकड़ है। साथ ही अजमेर में जाट और मुसलमानों की संख्या अधिक है। मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती है। ऐसे में इन वोटों में सेंध लगाने के लिए अजमेर में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक पीएम मोदी को रण में उतारा। अपने 5 वर्ष पहले राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। राजस्थान की जनता की कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। राजस्थान में अपराध चरम पर है। लोग अपने तीज त्योहार तक शांति से नहीं मना पाते। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 दिवसीय अमेरिका दौरे पर बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी के शासन में बीते 9 वर्ष में मुस्लिमों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का, नफरत का आरोप लगाया। इस दौरान राहुल ने मोदी पर व्यंग्य किया। राहुल ने कहा कि भारत में कुछ लोगों को यह भ्रम है कि वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पीएम ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिन्हें आप उन्हें भगवान के साथ बिठाएंगे तो वो भगवान को भी समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की, व्यंग्य किया। हालांकि बीजेपी ने उनके इस बयान को उन्हें आड़े हाथों लिया, इसे देश का अपमान बताया। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि भगवान को भी समझा सकते हैं नरेंद्र मोदी। The assault that is taking place in India, it's taking place on our way of life. भारत में आज जिस तरह का हमला हो रहा है वो हमारे जीवन जीने के तरीके पर हो रहा है। सैम पेत्रोदा जी ने अभी यही कहा। जिस समय में वो बड़े हुए, उन्होंने वो वक्त देखा जब सभी लोग आपस में खुशी से रहते थे। जैसे अलग अलग भाषाओं वाले लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, और यही वो चीज है जिस पर आज हमला हो रहा है। भारत में परंपरा रही है कि हमारे लीडर गुरु नानक जी, बसवनाथ जी या गांधी जी ने जोर दिया कि हम इस सोच में न रहें कि हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा मानने के लिए कि आप सब कुछ जानते और समझते हैं, ये दुनिया बहुत बड़ी और बहुत जटिल है। और यही वो बीमारी है जिसका जिक्र सैम यहां पर कर रहे थे। आज हमारे पास लोगों का एक समूह ऐसा है जो यह विश्वास करता है कि वो सब कुछ जानते हैं, बल्कि मेरे विचार में वो यह भी मानते हैं कि वो भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। यहां तक कि वो भगवान के साथ बैठकर उनसे वार्तालाप करते हुए बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ऐसा ही एक नमूना है। प्रधानमंत्री पर व्यंग्य राहुल गांधी ने किया, बीजेपी को बुरा लगा। राहुल के इस बयान पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी ने पलटवार किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल विदेश में जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। इसका जवाब जनता कांग्रेस को आगामी चुनावों में देगी। मौर्य ने कहा कि कांग्रेस को पीएम बनने का सपना देखने वाले राहुल पहले चुनाव लड़ने योग्य बन जाएं। केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का चरित्र जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाना, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करना,
वहां कश्मीरी ब्राह्मणों को कश्मीर छोड़ करके पलायन करने के लिए विवश करने की परिस्थिति पैदा करना, आतंकवाद की जन्मदाता कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जन्मदाता कांग्रेस, गरीबों का शोषण करने वाली कांग्रेस, योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, जल थल नभ सब में घोटाला करने वाली कांग्रेस, उनको यह बोलने का अधिकार नहीं। सर, प्रधानमंत्री पद के लिए एक प्रबल दावेदार और उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं, कांग्रेस उनको देख रही है, राहुल गांधी। कांग्रेस में एक अंदर अंदर मुझे लग रहा है साजिश चल रही है कि पहले उसका सदस्यता समाप्त हो गई है, अभी तो कोई चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं है। पहले वो योग्यता तो अर्जित करें माननीय न्यायालय के सामने मुकदमा लड़ करके, फिर वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे। अभी तो कांग्रेस ही उनको करें चढ़ जाओ बेटा सूली पे रक्षा करेंगे राम। खबरों में आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के फेस पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि सभी चाहते हैं कि सत्ता में आने पर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। मंगलवार को भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया ने उनसे मध्य प्रदेश के सीएम फेस पर प्रश्न किया और पूछा कि राहुल गांधी ने सीएम के प्रश्न पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया, जिस पर दिग्विजय सिंह बोले कि यह संसदीय लोकतंत्र है, इसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता। जो पार्टी बहुमत में होती है उसके विधायकों द्वारा सीएम का चुनाव किया जाता है। दिग्विजय बोले कि मध्य प्रदेश में 99% लोग चाहते हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और अगर हमारी सरकार बनती है तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, ये हमारी भावना है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने ये खुलकर कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता, मध्य प्रदेश के बहुत कद्दावर नेता, ये कहते हैं कि कमलनाथ ही अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। ये संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। विधानसभा के जो सदस्य बहुमत जिस पार्टी का आता है उसके द्वारा चयन होता है। तो ये जो कहा गया है वो अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन जनभावना यहाँ की ये है मध्य प्रदेश की, मैं समझता हूँ कि 99% लोगों की, कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और यदि सरकार हमारी बनती तो मुख्यमंत्री बने, ये भावना है कांग्रेस के लोगों में। सर, अब खबर राजस्थान की। कांग्रेस सालाकमान के साथ बैठक के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान आया, जिसमें सचिन के तेवर अभी भी वही लग रहे हैं जो बैठक से पहले लग रहे थे। पायलट अभी भी अपनी 3 मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसके बाद प्रश्न ये उठ रहे हैं कि क्या दोनों के बीच कराई गई सुलह सिर्फ एक दिखावा थी। इससे पहले जब अशोक गहलोत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी किसे मिलनी चाहिए ये फैसला आलाकमान करता है और अगर सचिन और हम एक पार्टी में हैं तो जाहिर है मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सचिन पायलट के तेवर कैसे लग रहे हैं, देखिए। नौजवानों के लिए बात नहीं रखने लगे तो फिर नौजवानों के मन से उम्मीद खत्म हो जाएगी। आप सब जानते हो, जो बच्चों की बात आती है, नौजवानों की बात आती है, परीक्षा की बात आती है, पेपर लीक की बात आती है, एग्जाम कैंसिल होने की बात आती है, रोजगार की बात आती है, नौकरी की बात आती है, वो अगर हमारी प्राथमिकता नहीं तो हमारी प्राथमिकता क्या है। और मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, चाहे किसी पक्ष में हूँ या ना हूँ, लेकिन मेरे प्रदेश के नौजवानों के लिए मैंने कभी अपनी बात तो कभी रखी नहीं है और आज भी इसको समझना नहीं चाहिए कि हमने बात रखनी छोड़ दी है। अपनी बात पर हम बने रहेंगे, अपनी बातों को। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता के तमाम दावों के बीच टीएमसी और कांग्रेस के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लगातार राज्य में कांग्रेस की राजनीतिक लाइन पर प्रश्न उठा रही हैं। ममता बोली कि टीएमसी केंद्र के विरुद्ध कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस को भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी का साथ देना होगा। वहीं बंगाल विधानसभा में कांग्रेस के इकलौते विधायक बायरन बिस्वास के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद से दोनों पार्टियों के बीच खटास बढ़ गई। ममता ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की आलोचना का मंगलवार को जवाब दिया। ममता बोली, इस बारे में लोकल पार्टी से पूछें। इसके साथ ही उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी विपक्षी पार्टी एक साथ हैं। ममता ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों को समझना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी बाध्यता है। वहीं चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों की बैठक 12 जून को पटना में होगी। ये वो ममता बनर्जी हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि जहां जो पार्टी मजबूत हो वहां उसका साथ दीजिए और कांग्रेस का समर्थन किया था। अब कांग्रेस और टीएमसी में दरार। क्या कहते हैं ममता, सुनिए। आई थिंक वी आर ऑल टुगेदर एट द नेशनल लेवल।
हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर साथ साथ हैं। सभी दलों को ये समझना चाहिए कि राज्य स्तरीय दलों के अपने दायित्व होते हैं। हमने तो केवल मेघालय और गोवा में चुनाव लड़ा, पर जब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में चुनाव लड़ा, वहां हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। हमने तो वहां उनका समर्थन किया। आपने इतने राज्यों में चुनाव लड़ा, हमने आपसे कभी कोई सीट नहीं मांगी। About whoever has said anybody can say anything, it is up to their freedom of choice. चुनावी खबरों पर हमारे इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।